हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप लोग को मालूम है कि बीपीएससी ने हाल ही में हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जीएस आज तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी ने अपने सिलेबस में या फिर एग्जाम पैटर्न में आपने देखा कि मेंस एग्जाम के पैटर्न में कुछ चेंजेस लाए, ठीक है। और ये चेंजेस जो है काफी महत्वपूर्ण चेंजेस लाए हैं मेंस एग्जाम के पैटर्न में। हालांकि पीटी एग्जाम के पैटर्न में भी चेंजेस आए हैं। तो पीटी एग्जाम के चेंजेस को तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को। मेंस एग्जाम से संबंधित भी ऑलरेडी क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सभी वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आपने 68 बीपीएससी का फॉर्म भरा है तो उस फॉर्म में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं मांगा गया है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं मांगा गया है तो स्पष्ट है कि पीटी एग्जाम देने के बाद जब क्वालिफाई करेंगे तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट मांगने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वैसे में आपको पहले से तय करना होगा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए ताकि आप एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाए। अब पहले वाला समय नहीं रह गया है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट का कहानी लगभग खत्म कर दिया गया है। मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके रिजल्ट में कोई रोल प्ले नहीं करने जा रहा है। जब ये रोल प्ले नहीं करने जा रहा है तो कुछ ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट को ही क्यों ना रखा जाए जो हमें पीटी मेंस सब में काम आ जाए। तो आज हम लोग वैसे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस हुए हैं उसको देख लेते हैं। हिंदी जैसे के तैसे है, 3 घंटे का समय है। क्वालिफाइंग में 30 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। ये मेगा सूची में नहीं जुड़ेगा। समान अध्ययन प्रथम पेपर, ये 300 अंक के पूछे जाएंगे जैसे पूछे जाते थे। 3 घंटे इस भी लगेंगे जैसा इसका सिलेबस था। सेम सिलेबस अभी भी है इसका, ठीक है। उसी तरह जीएस सेकंड पेपर, सेम सिलेबस इसका भी है, ठीक है। इसमें के सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक नया पेपर ऐड हुआ है और वो है निबंध, जो आपके रिजल्ट में अब वाइटल रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। वाइटल रोल प्ले करने वाला है। तो निबंध का प्रारूप कैसा होगा, प्रारूप, इसके प्रारूप के बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूं अपने वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि वैकल्प मींस ये निबंध पेपर का, एस्से पेपर का किस तरह का रूप होने वाला है, किस तरह से ये पूछे जाएंगे। वैकल्पिक विषय जिसकी कहानी लगभग खत्म हो गई है। अभी अब कि आपके मेंस एग्जाम के मतलब मेरिट लिस्ट में कोई योगदान नहीं देने वाले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका बढ़िया हो जाएगा तो आपको पीटी मेंस सब में सहयोग करेगा। तो अब जो है ये वैकल्पिक टाइप का हो गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया है। इसमें आपको न्यूनतम आहार्यक मार्क लाना जरूरी है, जो जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, बीसी कैटेगरी के लिए 36.5% है, एबीसी के लिए 34% है, एससी एसटी और फीमेल के लिए 32% है। अगर आप इतना मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो ऑप्शनल में फेल मतलब पूरे एग्जाम में फेल, ठीक है। एग्जाम में फेल, हिंदी में फेल मतलब पूरे एग्जाम में फेल। तो आपको एकदम ध्यान रखना है कि हमें इसमें पास करना है। वैकल्पिक विषय का अब आपके मेगा सूची से कोई रिलेशन नहीं होगा। ऐसा क्यों किया गया बीपीएससी के द्वारा? तो ऐसा देखा गया कि साइंस कैटेगरी के जो स्टूडेंट आ जाते थे, ठीक है, साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी ये सब लेकर जो आ जाते थे वो काफी अच्छा मार्क्स ले आते थे। अच्छा मार्क्स ले आने के कारण क्या होता था कि उनको अगर जीएस पेपर में भी मार्क्स नहीं आए, कम आए, तो भी उनका टॉप 10 में सिलेक्शन हो जाता था, टॉप सिलेक्शन हो जाता था। और साथ साथ यह भी होता था कि कुछ टीचर जो होते थे, कुछ टीचर कुछ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स दे देते थे, तो वो जो है सब्जेक्ट जो है वो काफी रैंक कर जाता था। तो वे सब सिचुएशन को दूर करने के लिए अब ऐसा किया गया है कि अब कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अब सब्जेक्ट जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जो ओएमआर शीट पर लिया जाएगा और ओएमआर शीट को चेक किया जाएगा ताकि आपको मतलब हर मार्क आ जाए, ठीक है। तो ऐसे में वैकल्पिक विषय का चयन करना काफी सावधानी से चयन करना पड़ेगा ताकि वैकल्पिक विषय जो आपका हो जाए वो पीटी और मेंस दोनों में काम आए, ठीक है। तो पीटी और मेंस में, तो पीटी में काम आने के लिए आपको पीटी का सिलेबस जानना जरूरी पड़ेगा। पीटी का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा देख लीजिए आप। पीटी में पूछा जाता है इतिहास से प्रश्न, ठीक है। पीटी में पूछा जाता है भूगोल से प्रश्न। पीटी में पूछा जाता है राज्य व्यवस्था से, ठीक है, राज्य व्यवस्था से प्रश्न। पीटी में पूछा जाता है आपको अर्थशास्त्र से प्रश्न, ठीक है, अर्थशास्त्र से प्रश्न। पीटी में आपको पूछा जाता है विज्ञान से प्रश्न, ठीक है। पीटी में आपको पूछा जाता है करंट अफेयर से प्रश्न,
ठीक है, करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाता है। और पीटी में पूछा जाता है आपको मैथ रीजनिंग से प्रश्न, मैथ एंड रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ रीजनिंग तो इनका 10th स्तर का रहता है, 10th या 11th स्तर का रहता है, तो इसमें आप नहीं कुछ कर पाएंगे। विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर विज्ञान आप ऑप्शनल में रखेंगे तो फिर आपको सागर में डुबकी लगाना पड़ेगा। ठीक है, सागर में डुबकी लगाना पड़ेगा। तो अब आपके पास जो विकल्प बच गया, उसी विकल्प में से अब देखिए, विज्ञान आपको सहयोग नहीं करेगा मेंस एग्जाम में। ठीक है, मेंस एग्जाम में विज्ञान आपको कोई सहयोग नहीं करने जाएगा, क्योंकि वहां साइंस एंड टेक पूछा जाता है। और साइंस एंड टेक का जो मेंस का जो सेकंड पेपर होता है जीएस का, वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ साइंस एंड टेक होता है। ठीक है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ साइंस एंड टेक रहा होता है। तो यहाँ आपको विज्ञान कोई मदद नहीं करेगा। ठीक है, अब मेंस में आपको कौन मदद करेगा? तो मेंस में मदद करेगा इतिहास, जो आपको फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है, और पीटी में भी अच्छा खासा प्रश्न इससे पूछा जाता है। मेंस में आपको मदद करेगा भूगोल, जो अलग से सेक्टर, हालांकि भूगोल से ज्यादा प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन ये आपको पीटी में तो काफी अच्छा मदद करेगा। राजनीतिक विज्ञान, जिसमें तो आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, राज व्यवस्था, ये आपको मदद करेगा पीटी और मेंस दोनों में, क्योंकि पॉलिटी आपको दोनों जगह पढ़ना है, अर्थशास्त्र आपको दोनों जगह पढ़ना है। लेकिन अगर कोई पूछे कि विज्ञान विषय भी लिया जा सकता है, तो मैं यही कहूंगा कि विज्ञान विषय आप अगर लेते हैं तो आप फंस सकते हैं। आपको यह पेपर जो है वो फंसा सकता है मेंस में। ठीक है, हालांकि अगर आपका विज्ञान काफी अच्छा है, ठीक है, विज्ञान में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छा है, तो आप मेंस में रख सकते हैं। लेकिन अगर विज्ञान आपका अच्छा नहीं है, और अगर आप साइंस से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, तो भी मैं कहूंगा कि सबके लिए एकमात्र सब्जेक्ट ही बढ़िया है, और वो है इतिहास। ठीक है, इतिहास ही सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, जो आपको पीटी, मेंस, जीएस पेपर सब में आपको सहयोग करने वाला है। ठीक है, इससे बढ़िया आपको कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सर्वमान्य सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इतिहास, और इतिहास को ही सदाबहार, ठीक है, इतिहास जो है वो सदाबहार विषय हो गया, आपको पीटी मेंस सब में अब काम आने वाले हैं। ठीक है, उन 4 विषयों को अगर ऊपर से देखा जाए, जो मैंने आपको बताया था, ये 4 विषय, ठीक है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, तो इसमें सबसे बढ़िया है हिस्ट्री। ठीक है, जो आपको हर जगह काम आने वाला है, हर जगह काम आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री के अलावा दूसरा कोई रखे, तो भूगोल और अर्थशास्त्र पर आप विचार कर सकते हैं। ठीक है, भूगोल और अर्थशास्त्र पर आप विचार कर सकते हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान भी काफी लंबा सिलेबस है, इस पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन आपको ये ज्यादा उतना भी फायदेमंद नहीं करेगा जितना फायदेमंद इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र करेगा। तो मैं यही कहूंगा कि सर्वमान्य सब्जेक्ट क्या हो गया? इतिहास, क्योंकि इतिहास आपको पीटी में भी लगभग, अगर आप देखें तो पीटी में आपको ये मदद कर देगा लगभग कितने मार्क्स का? ये पीटी में आपको मदद कर देगा लगभग 50 मार्क्स। अगर बिहार का इतिहास और अदर इंडियन हिस्ट्री जोड़ दिया जाए तो 50 नंबर पीटी में मदद करने जा रहा है। ये जीएस फर्स्ट पेपर में आपको काफी मदद करने वाला है, क्योंकि इसका यूनिट फर्स्ट जो होता है वो कंप्लीट हिस्ट्री होता है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट आपका जो भी होगा जीएस फर्स्ट पेपर का, वो आपको यहाँ मदद कर जाएगा। और ऑप्शनल पेपर तो ऑप्शनल पेपर रहेगा ही, तो पीटी में जो पढ़ेंगे वही चीज यहाँ भी काम आने वाला है। तो आप इतिहास के साथ जा सकते हैं, ये सर्वमान्य सब्जेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप चाहते हैं कि जीएस के साथ साथ आप मेंस की तैयारी ही मेरे साथ करें, तो हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और ये मेंस की तैयारी हम 69th बैच से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 69th का जो है उसमें जीएस का मेंस की तैयारी होने जा रहा है। ऐसे अभी हमारे जो 68वीं का बैच चल रहा है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको सब कुछ अपडेट मिलते रहता है, जो भी बीपीएससी बीएसएससी से संबंधित अपडेट होता है, जो भी जॉब से संबंधित अपडेट होता है, आपको यहाँ मिलते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी एक अच्छे ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने का मौका मिल सके।